कई लोग पूरी श्रद्धा और निष्ठा से महादेव की पूजा करते हैं, पर उनके मन में अक्सर एक सवाल उठता है। सवाल ये कि हमारी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या कहीं कोई चूक हो रही है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो शिव पूजा से जुड़े उन नियमों और सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं जो हमारी साधना को संपूर्ण बनाते हैं। यह एक बहुत ही आम और गहरा सवाल है। महादेव भोले तो हैं, पर उनकी पूजा के नियम बहुत गहरे प्रतीकों और पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस बातचीत का लक्ष्य केवल कर्मकांड बताना नहीं है, बल्कि हर नियम के पीछे के क्यों को समझना है। सही बात है। क्योंकि जब नियम और भाव मिलते हैं, तभी शिव तत्व की सच्ची अनुभूति होती है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, मन की स्थिति। स्रोत कहते हैं कि जल्दबाजी में की गई पूजा अधूरी होती है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि अगर कोई 5 मिनट की पूजा कर रहा है तो वो गलत है? नहीं। देखिए, समय की अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है चेतना की गहराई। अच्छा। आप 5 मिनट पूजा करें या 50 मिनट, सवाल यह है कि उन 5 मिनटों में क्या आप सच में वहां उपस्थित थे। पूजा का पहला चरण ही है मन को शांत करना, बाहरी संसार को कुछ क्षणों के लिए भूल जाना। शिव पुराण में तो भाव को विधि से भी ऊपर रखा गया है। अच्छा। अगर मन ऑफिस की चिंता, घर के काम या किसी और उलझन में फंसा है, तो हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ ही नहीं पाते। पूजा एक ठहराव है, जल्दबाजी उस ठहराव को खंडित कर देती है। यानी ये एक तरह का मेडिटेशन या ध्यान ही है। अगर हमारा मन भाग रहा है तो हम चाहे कितने भी मंत्र बोल लें, वो बस शब्द रह जाएंगे, प्रार्थना नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा, तो मान लीजिए कि मन शांत है, भाव भी है। अब हम आते हैं पूजा की थाली पर, जहाँ शायद सबसे ज्यादा अनजाने में गलतियां होती हैं। हाँ, ये बहुत होता है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो हर पूजा का हिस्सा लगती हैं, पर स्रोतों के अनुसार उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हल्दी का। ये तो बड़ी अजीब बात है। हल्दी तो इतनी पवित्र मानी जाती है, एंटीसेप्टिक है, हर मंगल काम में होती है, फिर महादेव जैसे सबसे बड़े देवता को वो क्यों नहीं चढ़ती? ये तो सुनने में उल्टा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही दुविधा ज्यादातर लोगों को होती है। इसका कारण समझने के लिए हमें प्रतीक को समझना होगा। शिवलिंग पुरुष तत्व और वैराग्य का परम प्रतीक है। अच्छा। महादेव वैरागी हैं, शमशान निवासी हैं, जबकि हल्दी का संबंध सौंदर्य, सौभाग्य और गृहस्थ जीवन से है। ओह। यह स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए वैराग्य के प्रतीक शिवलिंग पर सौभाग्य और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना तार्किक रूप से उचित नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये ऊर्जाओं का संतुलन और उनके प्रतीकों का सम्मान करने की बात है। बिल्कुल। तो फिर महादेव को क्या अर्पित करें जो उनके वैरागी स्वरूप के अनुकूल हो? उन्हें शीतलता और त्याग का प्रतीक अर्पित करें, चंदन या भस्म। चंदन और भस्म। हाँ, चंदन शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है, और भस्म तो इस संसार की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाना है। सही बात है। ये परम वैराग्य का चिन्ह है। जब कोई योगी अपने माथे पर भस्म लगाता है, तो वो खुद को और संसार को याद दिलाता है कि मैं इस नश्वर शरीर से परे हूं। इसीलिए चंदन और भस्म ही महादेव को सबसे प्रिय हैं। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। अब एक और ऐसी ही चीज है, तुलसी पत्र। तुलसी। भगवान विष्णु की पूजा तो तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, और शिव और विष्णु तो एक दूसरे के पूरक हैं, हरिहर कहलाते हैं। फिर उनकी पूजा में इतना बड़ा भेद क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो असुर जालंधर की पत्नी थी। अच्छा। और वृंदा की पतिव्रता शक्ति ही जालंधर का सुरक्षा कवच थी, जिसके कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। जब देवताओं के लिए जालंधर को हराना असंभव हो गया, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धरकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। इसके बाद ही शिवजी जालंधर का वध कर पाए। तो ये एक धोखे की कथा है। हाँ, जब वृंदा को यह सत्य पता चला, तो क्रोध और दुख में उन्होंने शिवजी को शाप दिया। शिवजी को? हाँ, कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि शिवजी के युद्ध के कारण ही उनके साथ यह छल हुआ। उसी शाप के कारण शिव पूजा में तुलसी पत्र पूरी तरह वर्जित हैं। यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि हर नियम के पीछे एक इतिहास और एक भावना छिपी होती है।
कथाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि नियमों के पीछे की वजह भी बताती हैं। फूलों को लेकर भी कुछ ऐसा ही नियम है क्या? बिल्कुल है। स्रोतों के अनुसार केतकी और चंपा के पुष्प भी निषिद्ध हैं। ये तो बहुत सुंदर और सुगंधित फूल हैं। इन्हें क्यों पूजा से बाहर रखा गया? इसका संबंध भी एक पौराणिक कथा से है, जो अहंकार और सत्य के बारे में है। अच्छा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी वहां एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये तय हुआ कि जो भी इस लिंग का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों को ही अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने लौटकर सत्य कह दिया, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वे अंत तक पहुंच गए थे और केतकी के पुष्प को इस बात की झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। यानी केतकी का फूल एक झूठ का भागीदार बन गया? बिल्कुल। इस असत्य भाषण से महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा न होने और केतकी पुष्प को अपनी पूजा से हमेशा के लिए बहिष्कृत करने का शाप दे दिया। ओह! यह कथा हमें सिखाती है कि शिव को बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सत्य प्रिय है। ये तो कमाल की बात है। यानी महादेव को वो फूल पसंद है जिन्हें हम अक्सर जंगली या बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे धतूरा, आक और कनेर। हाँ। इसमें तो एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है कि ईश्वर की नजर में कोई भी चीज छोटी या महत्वहीन नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। महादेव को आडंबर नहीं, सरलता प्रिय है। धतूरा, आंख, बेलपत्र, ये वो चीजें हैं जो आसानी से कहीं भी मिल जाती हैं, जो संसार की दृष्टि में बहुत मूल्यवान नहीं है, पर शिव के लिए अनमोल हैं, क्योंकि वे प्रकृति के सहज रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब दो और चीजों पर आते हैं जो मुझे हमेशा उलझाती हैं, शंख और नारियल पानी। हाँ, ये भी जरूरी है। शंख तो हर पूजा में पवित्र माना जाता है। उसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर शिवलिंग पर उससे जल क्यों नहीं चढ़ाते? इसका कारण भी एक असुरवध से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नामक एक पराक्रमी असुर का वध किया था। शंखचूड़? हाँ, माना जाता है कि उसी असुर की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि शंख का संबंध शिव द्वारा वध किए गया असुर से है, इसलिए शंख से शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता। अच्छा। हाँ, पूजा के स्थान पर शंख रखना, उसे बजाना शुभ है, पर उससे सीधे शिव का अभिषेक नहीं होता। और नारियल पानी? एक मिनट, यहाँ मुझे रोकिए। नारियल को तो श्रीफल कहते हैं, सबसे शुभ फलों में से एक। बिल्कुल। उसे तोड़ने का मतलब ही एक तरह का बलिदान है, तो उसका जल क्यों नहीं? ये तो तर्क के खिलाफ लगता है। हाँ, नारियल फल के रूप में चढ़ाया जा सकता है, पर उसका जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता। पर क्यों? इसके पीछे मान्यता यह है कि नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप। हाँ, लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इसलिए नारियल का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। आप फल अर्पित कर सकते हैं, पर अभिषेक के लिए शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद यानी पंचामृत ही उत्तम माना गया है। तो ये सब चीजें तो हमें ध्यान में रखनी है कि क्या अर्पित नहीं करना, पर इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। बिल्कुल। जब हम सही चीजें अर्पित कर रहे हों, जैसे चावल या बेलपत्र, क्या वहां भी कोई ऐसी विधि है जिसका पालन करने से हमारी पूजा ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है? शुरुआत करते हैं अक्षत से। हाँ, और ये नियम बहुत गहरा अर्थ रखता है। अक्षत का शाब्दिक अर्थ ही है अ यानी नहीं और क्षत यानी टूटा हुआ। जो टूटा न हो। बिल्कुल, जो टूटा न हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह पूर्ण हो, खंडित ना हो। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी हमेशा पूजा की थाली से टूटे हुए चावल के दाने निकलवा देती थी। हाँ, मैंने भी देखा ऐसा होते हुए। तब मुझे ये बहुत अजीब लगता था, पर अब समझ आता है कि वो पूर्णता और अखंडता का कितना बड़ा पाठ पढ़ा रही थी। पूर्णता का प्रतीक, बहुत सुंदर। और बेलपत्र के बिना तो शिव पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी नहीं। इसे शिव का सबसे प्रिय आभूषण कहा गया है। इसे चढ़ाने की सही विधि क्या है? बेलपत्र चढ़ाने की विधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा 3 पत्तों वाला बिना कटा फटा बेलपत्र ही चढ़ाएं। ये 3 पत्ते त्रिदेव, 3 गुण और शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। अच्छा। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और चढ़ाते समय मन में त्रिदलम त्रिगुणाकाराम मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि यदि भाव सच्चा हो तो एक बेलपत्र भी शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है।
अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या अनदेखा कर देते हैं, परिक्रमा का नियम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। शिवलिंग की जलाधारी, जहां से अभिषेक का जल बहकर बाहर निकलता है, उसे सोमसूत्र भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघना घोर पाप माना गया है। पर क्यों? ऐसा क्या है उस जलाधारी में? वो केवल एक नाली नहीं है, वो ऊर्जा का प्रवाह मार्ग है। ऊर्जा का मार्ग। हाँ, जब हम शिवलिंग पर जल, दूध या मंत्रों से अभिषेक करते हैं तो वो जल और शिवलिंग एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। वो जल शिव की शक्ति और ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। सोमसूत्र से बहने वाला जल उस दिव्य ऊर्जा का विसर्जन है। अच्छा। उस ऊर्जा के प्रवाह को लांघना उस शक्ति का अपमान करने जैसा है, उसे खंडित करने जैसा है। अच्छा, तो ये सोमसूत्र वाली बात उस पहले विचार से जुड़ती है जहां आपने कहा था कि पूजा ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ना है। बिल्कुल। यानी हम सिर्फ मूर्ति की परिक्रमा नहीं कर रहे, राइट। बल्कि उसके ऊर्जा क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है? हमेशा चंद्राकार यानी आधे चांद जैसी परिक्रमा करें। जहां से जल बहकर निकल रहा है उस स्थान तक जाएं और वहीं से वापस लौट आएं। कभी भी उसे पार ना करें। यह उस दिव्य ऊर्जा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ऊर्जा के प्रवाह का सम्मान करना, ये तो विज्ञान जैसा लगता है ही। इसी तरह पूजा में इस्तेमाल होने वाले पात्र और हमारे वस्त्रों की शुद्धि के बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। पूजा में हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे दूध या दही अर्पित करने के लिए कभी भी तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। आयुर्वेद के अनुसार भी तांबे में खट्टी चीज रखने से वो रासायनिक क्रिया करके विष बन सकती है। इसके लिए पीतल या चांदी के पात्र का उपयोग करना चाहिए। हाँ, केवल जलाभिषेक के लिए तांबे का पात्र श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तांबा जल को शुद्ध करता है। और वस्त्रों के बारे में क्या हम कुछ भी पहनकर पूजा कर सकते हैं? देखिए, वस्त्रों का रंग हमारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा को प्रभावित करता है। पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता और शोक से जोड़ा जाता है। पूजा के लिए सफेद, केसरिया या आसमानी जैसे सात्विक रंग के वस्त्र धारण करना उत्तम होता है। ये रंग पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। एक और दिलचस्प बात स्रोतों में कही गई है, ये शिव दिन नहीं, शिव रात्रि है। विशेषकर महाशिवरात्रि के संदर्भ में रात के समय की पूजा का इतना महत्व क्यों है? रात्रि का समय आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा क्यों? दिन में हमारा मन संसार के कोलाहल, गतिविधियों और इंद्रियों में व्यस्त रहता है। रात्रि में जब संसार सोता है तब प्रकृति शांत होती है और हमारा चेतन मन भी शांत हो जाता है। सही बात है। ऐसे में मन का अंतर्मुखी होना और परमात्मा से जुड़ना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के 4 प्रहरों में की गई पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र जाप सर्वोच्च फलदायी होते हैं। तो इन सब का निचोड़ यही है कि शिव पूजा केवल कुछ चीजें चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक है जहाँ हर नियम का एक उद्देश्य है, हमारी ऊर्जा को शुद्ध करना और उसे उस परम ऊर्जा से मिलाना। बिल्कुल। भस्म, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, अखंड चावल, ये केवल वस्तुएं नहीं बल्कि ऊर्जा को शुद्ध करने और अपनी चेतना को शिव चेतना से जुड़ने के माध्यम है। जब नियम और भाव एक साथ मिलते हैं तभी शिव तत्व की अनुभूति होती है। पूजा का उद्देश्य केवल कुछ मांगना नहीं बल्कि शिव के गुणों को अपने भीतर उतारना है। शिव के समान बन जाना है। शिव के समान बन जाना है। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि हमारी श्रद्धा और भक्ति जब सही विधि और ज्ञान के साथ मिलती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सत्य है। ये छोटी छोटी बातें हमारी साधना में बड़ा अंतर ला सकती हैं। ये चेतना के साथ की गई पूजा है। अब श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं। यदि इन सभी नियमों का उद्देश्य हमारी ऊर्जा को शिव की ऊर्जा के साथ मिलाना है, तो पूजा घर के बाहर अपने दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा एक छोटा सचेत परिवर्तन हम ला सकते हैं जो हमें उसी दिव्य संरेखन की ओर ले जाए?